हेलो फ्यूचर रैंकर्स ऑफ जेई एंड नीट, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। ये थर्मोडायनामिक्स से जेई एडवांस्ड में आया हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मतलब आपके पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस गिवन है और ये जो गैस है ये आपका 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। और वो कौन कौन सा प्रोसेस है? एक प्रोसेस आपका आइसोबेरिक है, एक प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है, एक प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है और एक प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है। मतलब भाई साहब आप ये समझ लो कि यहां पर पूरा थर्मोडायनेमिक्स का आईपीएल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, हमें तो यहां पर एक पीवी ग्राफ भी दिया हुआ है, तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर फिगर में साफ साफ दिखाया है 1 2 3 4 प्रोसेसेस दिखा रहा है। लेकिन पहले हम ये तो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आपका आइसोबेरिक है और कौन सा आपका आइसोकोरिक है। तो देखिए एज पर द ग्राफ हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं प्रोसेस 1। ठीक है, हम पहले आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गिवन पीवी ग्राफ है उसमें कौन सा प्रोसेस आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है और क्या है। अब देखिए फर्स्ट ग्राफ को, ये रहा आपका ग्राफ 1। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है जब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज और प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। तो देखिए प्रोसेस 1 में वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज और प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में देखिए क्या हो रहा है। प्रोसेस 2 में आप देखिएगा जब हम इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज लेकिन प्रेशर है आपका कांस्टेंट। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए यही तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। तो देयरफॉर ये जो प्रोसेस 2 है ये है हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसेस 3 पर। तो देखिए प्रोसेस 3 क्या है। यहां पर देखिए प्रोसेस 3 में आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम है कांस्टेंट। प्रेशर इज डिक्रीजिंग लेकिन वॉल्यूम आपका क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोसेस नंबर 4 पर। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस 4 में क्या हो रहा है। ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज, प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज और प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। अब देखिए प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, हमें इनका नाम पता चल चुका है कि प्रोसेस 2 आपका आइसोबेरिक है और प्रोसेस 3 आपका आइसोकोरिक है। लेकिन प्रोसेस 1 और प्रोसेस 4 इसका नाम हमें नहीं पता चल रहा है। और हमारे पास गिवन जो प्रोसेसेस हैं उसमें से 2 ही बचा है, एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर कोई पीवी ग्राफ है और इसमें इस तरह के अगर 2 ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, तो आप पहले तो ये डिकोड कीजिए कि कौन सा ग्राफ का स्लोप पहले खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं तो उसमें एक चीज हमको पढ़ने मिलता है स्लोप के बारे में कि जो एडियाबेटिक कर्व होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, एक स्टीपर का मतलब है कि एडियाबेटिक कर्व फॉल्स फास्टर, वो पहले खत्म हो जाता है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर अगर आप देखिएगा बेटा तो ये देखिए इस पॉइंट में ये कर्व हो रहा है खत्म, मतलब कि यहां देखिए, ठीक है, एडियाबेटिक कर्व पहले खत्म हो गया, आइसोथर्मल अभी भी कंटिन्यू है। तो हम इस कंक्लूजन से ये लिख सकते हैं कि प्रोसेस 1 जो है ये है हमारा एडियाबेटिक और जो प्रोसेस 4 है ये है हमारा आइसोथर्मल। ठीक है, तो हमने गिवन ग्राफ से इजीली डिकोड कर लिया है कि कौन सा प्रोसेस कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हमारे पास 2 लिस्ट है, इधर में दिया हुआ है सारे प्रोसेसेस कि कौन कौन सा प्रोसेस है और कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमें सही ढूंढना है और उसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस 1। अब देखिए प्रोसेस 1 में ये प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक। आपको मालूम होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। अब अगर हीट कांस्टेंट है तो जो चेंज इन हीट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहां देखें
तो देखिए एक ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है कि नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब यहां पर डेल क्यू क्या है आपका 0 है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये मैच करेगा हमारा प्रोसेस 1 से। तो हम ढूंढ लेते हैं पहले कि P3 पर कहां मैच हो रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। सो लेट्स मूव टू नाउ प्रोसेस नंबर 2। अब हम आते हैं प्रोसेस 2 पर। प्रोसेस 2 है हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। अब देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए चलिए हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डीवी, और आपको मालूम है आइसोबेरिक में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां जरा देखिए ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस है इसमें प्रेशर कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है, 3P0 कांस्टेंट है। तो हम यहाँ P के जगह लिख देंगे 3P0, और डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो हमारे पास आ रहा है 3P0 इंटू V फाइनल कितना है, देखिए ये इनिशियल वॉल्यूम ये फाइनल वॉल्यूम, तो 3V0 माइनस V0, तो हमारे पास आएगा 3P0 इंटू 3V0 माइनस V0 ये देगा 2V0, तो हमारे पास आ रहा है 6P0 V0। मतलब वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस आ रहा है 6P0 V0। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 4, मतलब प्रोसेस 2 मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 से। तो हम ढूंढते हैं कि Q और 4 कहां मैच कर रहा है, देखिए ये रहा, दोनों ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, मतलब अभी तक हमारा दोनों ऑप्शन सही जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस 3 की ओर, और प्रोसेस 3 है हमारा आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। तो अगर हम इस प्रोसेस में वर्क डन निकालें तो वर्क डन होगा PdV, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0, तो ये दे दिया 0। तो देखिए ये रहा वर्क डन बाय द गैस इज 0। तो प्रोसेस 3 मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, मतलब R इज मैचिंग विथ 1। तो देखिए इस ऑप्शन में R इज मैचिंग विथ 2, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आएगा R मैचेस विथ 1। तो मतलब ऑप्शन सी सही है। फिर भी हम चलिए लास्ट वाला निकाल के देख लेते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस 4। देखिए प्रोसेस 4 क्या है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका टेम्परेचर है वो रहता है कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। और देखिए यहां पर गिवन है टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, सो ऑप्शन 4 इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर 2। तो S मैचेस विथ 2, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम कोई भी हो, चाहे जेई मेंस हो, नीट हो या जेई एडवांस्ड हो, अगर आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का बेसिक नॉलेज भी है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह का क्वेश्चंस और लाता रहूंगा, जेई मेंस हो, एडवांस्ड हो या फिर नीट का। तब तक पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।